हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और मॉर्निंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, तो सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह मैं आ गई सब्जियां लेने के लिए, और इससे पहले मैं अपने घर की क्लीनिंग करके आई हूँ जल्दी जल्दी। तो मेरा वेश थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है मैंने नाइट सूट पहने हुए हैं। मैं कहने लगी थोड़ा चेंज कर लूँ, हस्बैंड जी कहने लगे नहीं नहीं ऐसी चलो, ताज़ी ताज़ी सब्जियां आ गई होंगी। तो बस मैं मॉर्निंग में सब्जियां लेने आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि फेस्टिवल से एक आध दिन पहले मैं सब्जियां ला के उनको साफ़ सुथरा करके धो के और काट फाट के रख लेती हूँ, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। और मुझे थोड़ा सा ना, जैसे किसी दिन फास्ट हो या कुछ हो, तो थोड़ा सा ही रहता है। मेरे हस्बैंड के लिए मुझे तीनों टाइम खाना वाना बनाना होता है ना, फ्रेश एकदम कुछ रखा हुआ दे नहीं सकते, या कुछ भी बना के नहीं दे सकते, कुछ उनके मतलब का ही देना होता है जो नुकसान ना दे। तो मैं ऐसा करती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ पड़ता था पहले, लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है। तो देखो सब्जी की दुकान खोल ली मैंने, और श्रीजा हमेशा कहती है मम्मी आप और आपकी सब्जियाँ। तो मुझे पता है मेरी लाइफ काफ़ी टफ है, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानती, और कभी भी मैं आलस के मारे अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं देती खाने के लिए। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और 3:30 बज रहे हैं, तो मॉर्निंग में मैंने सारी वेजिटेबल्स लाके अपने फ्रिज में साफ सुथरी करके स्टोर करनी है। फ्रिज में नहीं करी, मतलब साफ करके तो रख दी है मैं, सीढ़ियों पे वॉश करके और कपड़े से ढक के रख दी है यहाँ पे। तो उनको फ्रिज में डाल देती हूँ। तो जब भी फेस्टिवल आता है ना, तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, ये बनाओ वो बनाओ। किचन का काम सबसे ज्यादा होता है, तो धीरे धीरे किचन का काम समेटते चलते हैं तो ठीक रहता है। और यहाँ 2 बंदर बैठे हैं, तो आज मिट्टू बहुत दिन बाद आया है। हाँ, क्योंकि आज कल ना मैं इनको बाहर ही खिलाती हूँ, ज्यादा शैतानी करते हैं। आज नहीं करोगे, देखो करो ना करें तो हो ही नहीं सकता। पड़ा नीचे, मजा आ रहा, ठंडा लग रहा फर्श। हाँ, बहुत मजा हाँ, शॉर्ट्स में आ गए बच्चे। और श्रीजा की अलग खिचड़ी पकती है आजकल, इन दोनों से थोड़ी बड़ी हो गई ना। और चप्पल है बीच में उतार दी, आंटी गिर जाएगी, पैर अटक के साइड में करो इनको। तो श्रीजा मैडम सोच विचार में बैठी हैं, क्योंकि इनका तो अलग ही रहता है प्रोग्राम खाने पीने का। क्या खाना है तुम्हें? पास्ता। तो इन मैडम जी को पास्ता खाना है, और मुझे गुंजिया बनानी थी। तो हस्बैंड आ गए थे अपने काम से, तो वो बेचारे प्याज काट रहे हैं इनके लिए तो कह रहे थे कि कर दो फरमाइश पूरी बच्चों की, क्योंकि मैं सुबह से काम में लगी हुई थी, अभी फ्री हुई हूँ। और इनके लिए मैंने पास्ता मैक्रोनी को बॉईल करके रखा है। ये तो बीटरूट है, सैलेड के साथ में खाएंगे। तो मैं ये भी काट दूँ, पास्ता बना दूँ, वही बना दूँ, कर दो आप तो सख्ती मानो ना, ड्रामे ना कर। किचन बहुत ज्यादा फैल जाएगी मेरी, थोड़ी देर में सैलेड काटूंगी। में जो सब्जियां मैं लाई थी उनको मैंने काट के धो के साफ करके रख दिया था, और अब वो सब सूख गई हैं, अच्छे से साफ सुथरी हो गई हैं। तो अभी इनको मैं फ्रिज में जमा दूंगी, तो कल को मुझे होली पे जो भी बनाना होगा तो मेरे को दिक्कत नहीं रहेगी। एक दिन पहले, होली के एक दिन पहले करते हैं ना, व्रत रहता है हमारे यहाँ। तो हट जाना। तो बच्चों की डिमांड तो रहती है, लेकिन फेस्टिवल से पहले काम भी बहुत रहते हैं करने के लिए, और इसीलिए मैं थोड़े थोड़े करके अपने कामों को निपटाती रहती हूँ। तो सब्जियां साफ़ है मेरी, और मैंने जो गोभी और ये सब काट के भी रख लिया था। तो हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं, इनकी आंखों में मिर्ची लग रही है। ये प्याज काट रहे हैं, क्योंकि श्रीजा की ना कब क्या फरमाइश हो जाए कुछ पता नहीं चलता। और गुंजिया बनाने में कितना टाइम लगता है ये आप लोगों को पता है ही। और चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं, है ना, बच्चों से ही रौनक होती है घर में। और इसके फ्रेंड्स भी थे यहाँ पे, मिट्टू था भी, और थोड़ी देर पहले सारे फ्रेंड्स यहीं खेल रहे थे। तो मैंने कहा बच्चों अब थोड़ा सा शांति बनाए रखो, मैं थोड़ा काम कर लूँ, गुंजिया बना। मेरे को, मैं गर्मी में अधिकतर ये करती हूँ, वॉश करके इनको स्टोर कर लेती हूँ। बच्चों को ककड़ी काट के दूंगी, लेकिन अभी इनको पास्ता खाना है, थोड़ी देर में दूंगी, है ना बच्चों? थोड़ी देर में खाओगे ककड़ी? हाँ बच्चों, ककड़ी खाओगे थोड़ी देर में? अच्छी लगती है मिट्टू ये तुझे? ग्रीन वेजिटेबल अच्छी होती है। कैप कहाँ चली गई पता नहीं, मुंह रखो। तो जल्दी से मैं बच्चों के लिए पास्ता फ्राई कर दूंगी, और मेरे मुंह से पास्ता ही निकल रहा है मैक्रोनी के लिए, तो उसको फ्राई कर दूंगी। और श्रीजा को पता नहीं क्यों इसको खाने का मन कर रहा था। वैसे आज इन्होंने लंच में कुछ ऐसा खाया नहीं था, ब्रेकफास्ट लेट किया था, इसलिए भी मैंने इनकी ज़िद मान ली। और बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी मैंने मॉर्निंग में, बीन्स थी, दही थी और पराठा था। हस्बैंड जी के लिए रोटियां बनाई थी।
तो बच्चों को होता है बीन्स वगैरह एक टाइम तो खा लेते हैं, दोबारा खाने से वो करते हैं, है ना। तो हस्बैंड जी ने तो लंच में दही और बीन्स की सब्ज़ी और रोटी खा ली थी, और वही ब्रेकफास्ट में बना था आज हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे ब्रेकफास्ट को लगभग ऐसे ही हो गया था, 10:30 पौने 10:30 बज गए थे आई थिंक। और मॉर्निंग में हस्बैंड ने दूध ले लिया था, क्योंकि जब सब्जियां लाओ काट फाट के रखो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी इनको पास्ता फ्राई करके दूंगी। इसमें मैंने सारे बेसिक मसाले, ये मैंने कई बार शेयर ही किया है, ब्लैक पेपर पिसा हुआ है अभी। कई बार से कुछ भी सब्जी बना रही थी तो ब्लैक पेपर होता नहीं था, और बच्चे ना मेरे गार्लिक वाला नहीं खाते ये मैक्रोनी, ये जैसे थोड़ा सा चाइनीज टच वाला जो होता है ना, जिसमें सॉसेस वगैरह डाल के, सोया सॉस और ये सब डाल के बनाते हैं, ये वाली पसंद करते हैं। तो मैं यही वाली बनाती हूँ अधिकतर, और नहीं खाते लहसुन वाली जो बनाते हैं ना फ्राई करके, वो इनको कम पसंद है श्रीजा सक्षम को, तो फिर उसको बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं लगता। तो मैं जल्दी से फ्राई कर दूंगी। वैसे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और थोड़ा सा मम्मियों को भी रहता है कि हमारे बच्चों का पेट भरा रहेगा तो वो शांत रहेंगे। तो देखो इनकी खुशबू अट्रैक्ट कर रही है, इनको भूख लग रही है इसको देख के। मिट्टू भी कह रहा आंटी बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, दे दो जल्दी खाने के लिए। तो अच्छा लगता है जब बच्चे कहते हैं, है ना। अपने बच्चों के लिए तो कुकिंग करते हैं इतनी, और किसके लिए करते हैं। तो बस बच्चे खा रहे हैं, और इसके बाद मैं अपनी गुंजियों की तैयारी करूँगी। लेकिन जब भी मैं कुछ काम शुरू करती हूँ ना, फेस्टिवल्स का या किसी भी चीज़ का, तो मुझे आदत है कि पहले मैं अपनी किचन को पूरी तरह क्लीन कर लेती हूँ, और जो बर्तन वर्तन हो या फिर खाने की तैयारी पहले ही करके रख लेती हूँ। तो एक अच्छा टिप है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करना है कुकिंग का, या कोई नई चीज़ बना के अपने घर में, या फिर कुछ भी नया काम करना है, चाहे वो किसी DIY का हो या कुछ भी, तो जो आपके बेसिक काम है ना रोज़ के, तो उनको निपटा के तब शुरू करने चाहिए। तो बहुत हैंडी सा, बहुत इजी हो जाता है कामों को करना। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो पहले बच्चों ने जिन चीज़ों में बर्तनों में खाना खाया उनको सबको क्लीन कर दूंगी, और किचन साफ़ होती है तो नई चीज़ बनाने में मज़ा भी आता है, गुंजिया बनाने में मज़ा आएगा फिर, है ना। तो बस जल्दी जल्दी सिंक विंक सब क्लीन करके, बर्तन साफ़ करके मैं शुरू कर दूँगी। और देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं दोस्तों जो आपके दिमाग पे ना बड़ा गहरा असर करती हैं। तो मैंने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, तो मैंने भी बहुत कुछ सहा है। सहा का मतलब जो परिस्थितियाँ थी वो तो ख़राब थी, लेकिन जो लोगों के तो आपके प्रति बिहेवियर होता है ना, और कुछ ऐसी बातें जो आप कभी भूल नहीं पाते, ज़िंदगी भी बीत जाती है। कुछ ऐसी बातें हैं मैं भी शायद ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब भी मैं कुछ कुक करती हूँ ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे अपना बीता हुआ वक्त याद आता है ना, जब मेरे हस्बैंड ट्रांसप्लांट से पहले बहुत ज़्यादा बीमार थे। कितने लोगों ने मुझे कितने ताने भी मारे, ऐसे करती है, ये बनाती है, वो बनाती है। तो कभी उनको ये नहीं दिखने वालों को कि उन्हें कमियां ही दिखती हैं लोगों को। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर किसी लेडी के हस्बैंड के साथ में कोई प्रॉब्लम है, या हस्बैंड से रिलेटेड कुछ है ना, तो उस लेडी को ही जज करने लग जाते हैं लोग। पता नहीं भाई ऐसी सोसाइटी क्यों है हमारी। और कहने वाले कभी सोचते नहीं कि इस कंडीशन में भी वो लड़की खड़ी है, तो कितनी हिम्मत है उसकी। लेकिन ये सब बातें सुन के, ये सब चीज़ें झेल के, एक चीज़ तो है कि मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। तो जो नेगेटिव बातें बोलते हैं हमारे बारे में, या फिर जो हमारा दिल दुखाते हैं ना, तो वो एक तरह से हमारे लिए अच्छा काम भी करते हैं। हम बहुत मजबूत बन जाते हैं उन लोगों की वजह से, जबकि वो लोग चाहते हैं कि हम टूट जाएं उस टाइम पे, लेकिन हम टूटने वालों में से नहीं होते। मैंने अपने आप को कभी नहीं टूटने दिया, तो मुझे लगता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ रही हमेशा के लिए। तो मैंने अपने बर्तनों को क्लीन करा, अब मैं पहले अपने गैस को भी क्लीन करूँगी अच्छे से, और उसके बाद मैं काम शुरू करूँगी। तो मेरा कोई त्यौहार का, व्रत का, किसी चीज़ का भी काम होता है तो मैं इस तरह से स्टार्ट करती हूँ। लेकिन जब भी मैं कुछ बनाती हूँ, ये रियलिटी है कि मेरा दिल ज़रूर दुखता है, क्योंकि जो ज़िंदगी का मुश्किल वक्त था ना, सबसे बुरा वक्त था मेरी लाइफ का, तो उसमें जब लोगों को मेरा साथ देना चाहिए था, तो उन्होंने मुझे हमेशा ताने सुनाए। और ये वाली बातें जब सुनने के लिए मिलती है ना इधर उधर से, तो बहुत बुरी फीलिंग आती है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, आपका दिल दुख जाता है। तो चलिए छोड़िए, लोग वाला गाना ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन कोई बात नहीं है, एक अच्छा वक्त आएगा। मुझे लगता है कि आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका काम जवाब देता है ना। बहुत सारे लोग हैं आज मेरी रिलेशन में से भी, और वैसे भी कितने सारे लोग कहते हैं तुम हमारे लिए आइडल हो, ये हो वो हो। लेकिन जब आप कहीं स्टैंड हो जाते हो ना, आप कुछ बन जाते हो, या फिर आप किसी एक अच्छे उस पर आ जाते हो, या उस मुश्किल से निकल जाते हो, तो लोग आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन जब डिफ़िकल्ट टाइम में आप होते हो, तब सहारा देने के लिए कोई नहीं आता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई मुश्किल में कोई इंसान है, उसकी हेल्प करने आना चाहिए, ना कि उसको ताने मारने आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन उन लोगों ने, जिन्होंने भी मुझे कभी कहा ऐसे बनाती है, ये करती है, वो करती है, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इस लड़की ने कैसे हैंडल किया होगा ये सब कुछ।
लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और अब मुझे किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं अपने घर को मैनेज करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कितनी मेहनत करती हूँ ये मुझे पता है। मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। और मैंने इवनिंग के अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, शाम की झाड़ू भी निकाल ली अपने घर में। देखो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा है, बच्चों से चहल पहल रौनक रहती है। और मैं बच्चों को अब इनके घर के भेज दूंगी, सब अपने अपने घर जाओ, क्योंकि मुझे गुंजिया बनानी है। क्योंकि गुंजिया बनाने में जितने कम बच्चे हो ना घर पे उतना ही ठीक रहता है। पता चल रहा है कोई गुंजिया पे बैठ गया, कोई कुछ, तो मैंने सब बच्चों को उनके घर पे भेज दिया कि जाओ अपने अपने घर जाओ, और अब रात को शाम के टाइम खेलना, इवनिंग में खेलना। जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो तब मैं भी बाहर आ जाऊंगी और सबसे पहले अपने हाथों को साफ़ करूंगी और अपने बेटे को थोड़ी देर पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे का टेस्ट है। मैंने आपको बताया था कि न्यू स्कूल में भी इसका एडमिशन होना है, और अपने बच्चे को दूंगी ये खाने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को सैलड खाना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा अपने बेटे को ककड़ी काट के देती हूँ। मम्मा मैंने याद दिलाया था, आपने आपको मन कर रहा था ना खाने का। अब इसके ऊपर मसाला डालिएगा। अब मुझे भूख लग रही है तो मैं खा रहा हूँ। बाय। अच्छा अच्छा, निकल गए वॉक करके, कहाँ तक आए हो? मेरी फेवरेट यूट्यूबर का ब्लॉग चल रहा है, यानी कि मेरा। पसीने निकलने लग गए आजकल तो, है ना, गर्मी हो रही है बाहर। शूज उतार दिए? ककड़ी खाओगे क्या? थोड़ी देर में खाना है ना, थोड़ा सांस फूल रही है। तो बस अभी मैं अपनी किचन में आ गई हूँ। अब चलिए गुंजिया बना लेते हैं दोस्तों। को गुंजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मैदा लिया और उसमें मोइन डाला। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोइन डालने का तरीका ये होता है कि आप मुट्ठी बना के देखो घी मिक्स करने के बाद में कि मुट्ठी बन रही है या नहीं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने नमकीन बनाए थे तो सब जाके देख लेना। और मैंने सौंठ भी बनाई थी बहुत ईजी तरीके में, वो भी आप देख लेना होली की रेसिपीज़ में। तो अभी मैं ये जो होते हैं ना मगज, इनको फ्राई करूँगी। तो गुंजियों में जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ सबको थोड़ा थोड़ा भून लेती हूँ, और ये ड्राई रोस्ट करने होते हैं, इनमें कोई ऑयल या घी नहीं डालना होता। थोड़े मखाने, थोड़ा कोकोनट मैंने ग्रेट कर लिया है, और ये थोड़ा सा मगज ले लिए हैं। इसमें चिरौंजी डलती है, चिरौंजी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है गुंजिया में। और इसके लिए खोया मैंने कई दिन पहले निकाल के रख लिया था फ्रिज में, आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो खोया मैंने पहले ही निकाल लिया था, वो मैंने मार्केट से नहीं मंगाया था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अधिकतर चीज़ें अपने घर पे ही वो करूँ, क्योंकि देखो त्योहार है, मेरे हस्बैंड जी को वैसी चीज़ें मना है, लेकिन एक दो तो हर कोई इंसान खाता ही है त्योहारों पे, ज़्यादा नहीं तो एक दो तो वो भी ले ही लेते हैं। तो घर की बनी साफ़ सुथरी चीज़ें उनको दे देते हैं। और मैंने अब ये सारे जितने भी मसाले हैं उनको रोस्ट कर लिया। एक मुट्ठी बादाम भी ले लिए, तो इनको ड्राई रोस्ट करना है, और मखाने भी इस तरह से रोस्ट कर लूँगी। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं या जो भी अवेलेबल हैं आपके पास, आप भी उनको फ्राई कर लीजिएगा। कोकोनट को भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और बहुत हल्की आंच पे फ्राई करते हैं, नहीं तो जल्दी जल जाता है। और ये एक मुट्ठी ही सूजी लिया मैंने, उससे ज़्यादा नहीं ली। तो इन सबको मैंने फ्राई कर लिया, थोड़ा सा भून लिया। और उसके बाद में जो थोड़े बड़े बड़े हैं ना, ये मगज भी मैंने इसमें डालने हैं। कभी कभी ना ये जो मगज होते हैं, यानी कि बीज होते हैं खरबूजे के, इनकी नोक से गुंजिया फट जाती है फ्राई करते हुए। तो इनको भी दरदरा मैं फ्रिज में मिक्सी में, फ्रिज में सॉरी, कर लूँगी। और थोड़ी सी किशमिश डाली है, कोकोनट डाला है, और ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स लिए थे सब डाले। उसके बाद मैंने जो मावा निकाल के रखा था खोया फ्रिज में, इसको भी मिक्स कर लिया। एक मुट्ठी सूजी ले ली, और इसमें बूरा डालूँगी मीठा करने के लिए। तो मीठा आप पे डिपेंड करता है कितना कम कितना ज़्यादा आप खाना चाहते हो। तो बच्चे कहने लगे मम्मा किशमिश और डाल दो, हस्बैंड भी कहने लगे किशमिश का टेस्ट अच्छा आता है, तो जितनी भी थी मैंने सारी डाल दी। अब ये मैदा जो मैंने पहले ही बना के रखी थी, ये स्टफिंग तैयार करने से पहले इसमें थोड़ा सा हाथ मारूंगी, बहुत बढ़िया हो जाती है। स्टफिंग तैयार करने से पहले ही आपको मैदा लगा के रखनी चाहिए गुंजियों की, तो बहुत अच्छे से फूल जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है एकदम नरम। तो इसका थोड़ा सा पतली सी ये बना लूँगी लोई सी, और उसके बाद में इसको कट कर देंगे बराबर पार्ट्स में। तो जब भी गुंजिया बनाते हैं, देखो मैं जब गुंजिया बनाती हूँ तो मेरी श्रीजा भी बहुत हेल्प करती है। तो श्रीजा रोटी सी बेल लेती है ना, बिल्कुल गोल तो नहीं बेलती उससे, लेकिन वो बेल लेती है। तो गुंजियों में तो वैसे भी आप लोग नोटिस करते ही हो कि गुंजिया का बनाने का जो सांचा होता है, या फिर जो ये होता है ना, ये जो रखा है येलो सा, क्या बोलते हैं इसको, तो मोल्ड जो होता है, तो इसमें साइड का पार्ट तो कट ही जाता है। तो मेरे को उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। श्रीजा बेलती रहती है, मैं स्टफ करती रहती हूँ। तो स्टफ मैं खुद इसलिए करती हूँ जिससे गुंजिया फटे ना। तो हस्बैंड को भी लगा लिया हमने, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ हेल्प कर नहीं पाए। वो एक दो ही गुंदी बेली थी, उसके बाद में उनके ऑफिस से फ़ोन आ गया और वो अपने काम में लग गए।
तो ऑफिस का काम तो इन कामों से ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो मैं और श्रीजा बना रहे हैं बस गुंजिया, और इस तरह से थोड़ी बड़ी बड़ी बेलवा लेती हूँ मैं। श्रीजा थोड़ी बड़ी बेल लो बेटा, तो साइड से कट जाती है, कोई बात नहीं। तो श्रीजा मेरी हेल्प करती है हमेशा, हम दोनों मम्मी बेटी मिलके बनाते हैं। और हस्बैंड जी भी थोड़ा बहुत कर देते हैं हेल्प, ऐसा नहीं है, उनको कभी ये नहीं रहता कि मैं ये काम करूँ ना करूँ। तो कोई भी काम ऐसा है जो हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हाथ बटा देते हैं वो। तो बस हस्बैंड अपना काम करने लग गए लैपटॉप पे, और मैं और श्रीजा गुंजिया बना रहे हैं। तो चलिए, गुंजिया बन गई थी, उसके बाद फ्राई कर लेते हैं। जब भी गुंजियों को फ्राई करना होता है तो बहुत सिम आंच पे एक बार वो कढ़ाई को आप अच्छे से गर्म कर लो ऑयल को, और उसके बाद गैस को सिम कर लो, उसके बाद में गुंजिया फ्राई करनी चाहिए बहुत सिम पे, हल्की हल्की गोल्डन गोल्डन सी। और इनको पलटते टाइम काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है जिससे ये फटे नहीं। तो गुंजिया बन गई है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहली गुंजिया का भोग लगेगा हमारे ठाकुर जी को, है ना, और उसके बाद में खाएंगे बच्चे। तो आप लोग भी खा लीजिएगा टेस्टी टेस्टी मीठी मीठी गुंजिया दोस्तों। और आपको कैसा लगा हमारा गुंजिया बनाने का तरीका, ये भी कमेंट करके बताना। कोई टिप्स है तो आप भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ही आपको टिप्स बताऊं, आप मेरे साथ में अपने टिप्स भी शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लेना। तो बस मैं अपनी सारी गुंजियों को उतार लूँगी, और दूसरे कुकर में खिचड़ी बनी हुई रखी है जो कि बच्चों को खिलानी है अभी। तो इजी सा खाना बनाया था आज हमने, जिससे कि ज़्यादा टफ ना पड़े। और जाते जाते आप लोगों को एडवांस में हैप्पी होली। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।